आज मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिला, लेकिन ग्लोबल मार्केट में गिरावट देखने को मिला, दबाव देखने को मिला। गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी गिरावट देखने को मिली। एफआईए की तरफ से आई 1157 करोड़ का खरीदारी, डीआई की तरफ से 1910 करोड़ का बिकवाली देखने को मिला। ऐसे में मार्केट कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव रहने वाला है वो सब नजर आएगा इस डाटा के अंदर। यहाँ पर रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, चार ऑपरेटर मार्केट के अंदर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर कहाँ पे कितनी पोजीशन बना के चले हैं वो सब इस डाटा के अंदर पता चलेगा। तभी पता चलेगा कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहाँ से आ सकती है या फिर बाजार ऊपर के लेवल से गिरने वाला है, जो कल बाजार ने सिनेरियो दिखाया। ग्लोबल बाजार की तरफ से भी देखें तो यूरोप के बाजारों के अंदर जो संकेत हमें नजर आए, फिटसी यूके 33 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, ½ % एक करीब गिरावट। डेक्स जर्मनी की साइड देखें तो 100 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां भी देखी जा रही है, ½ % से ज्यादा ही गिरावट। सीएससी फ्रांस यहां पर 62 पॉइंट की गिरावट दिखाता है, ½ % से ज्यादा ही गिरावट। यानी यूरोप के बाजारों की साइड देखें तो एक दबाव संकेत हमारे लिए कमजोर नजर आई। नैस्डैक यूएस मार्केट 100 पॉइंट से ज्यादा की यहां पर तेजी जरूर देखने को मिली है, ½ % से ज्यादा की तेजी। निक्की जापान एशिया मार्केट पूरी तरह से कमजोर होता हुआ नजर आया है, 300 पॉइंट से ज्यादा गिरावट यहां पर देखी जा रही है, करीबन 1% के करीब गिरावट यहां पे निक्की जापान एशिया बाजार के अंदर। डाउ जोन यहां पर मात्र 123 पॉइंट की तेजी दिखाता है, यानी ½ % से भी कम तेजी यहां पर S&P 500 फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। यानी डाउ जोन के अंदर भी इतनी अच्छी तेजी नहीं, यानी पूरे ग्लोबल बाजार का दबाव उस इंडेक्स पर भी पड़ता हुआ नजर आया है, डाउ जोन पर। तो ऐसे में आज का मार्केट जो यूरोप के बाजार हमारे लिए नेगेटिव संकेत दे रहे हैं और एशिया बाजार से भी हमारे लिए नेगेटिव संकेत नजर आए हैं, और यूएस बाजार से हल्के से पॉजिटिव है, को बड़े अच्छे वाले पॉजिटिव वहां से भी नहीं बना है। तो ऐसे में ओवरऑल क्या है, ग्लोबल बाजार से थोड़े से कमजोर आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं, ये आपके सामने है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर एफआई की खरीदारी लौट कर आई है। पिछले 2 सेशन के अंदर देखें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी पिछले 2 सेशन के अंदर 25 और 26 नवंबर को एफआई करके डालता है यहाँ पर खरीदारी। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर डीआई की बिकवाली भी करीबन 8 से 10 हजार करोड़ के करीब आती हुई नजर आ रही है। ये डीआई की बिकवाली 2 सेशन के अंदर अगर ये खरीदारी कर रहा है तो ये बिकवाली के मूड में चला गया। पहले क्या हो रहा था, ये बिकवाली करता था, ये खरीदारी करता था, अब गेम बदल चुका है। यानी गेम बदला है और मार्केट ने वापसी का, रिकवरी के चांस दिखाए हैं। पिछले 3 सेशन के अंदर देखें तो मार्केट ने, निफ्टी ने 1000 पॉइंट की रैली दिखाई है नीचे के लेवल से। तो क्या बाजार रिवर्सल संकेत दे रहा है? बिल्कुल देता हुआ नजर आ सकता है, अगर फ्यूचर और ऑप्शन के अंदर एफआई बड़ी पोजीशन बनाता हुआ डाले तो। वही हम डाटा देखेंगे तो अभी जो हम डाटा देख पा रहे हैं ये बुल और बियर की बड़ी कांटे की टक्कर बन चुकी है। यहाँ पर बुल और बियर, ये बियर बन चुका है, पहले वो उल्टा था यहाँ पे। तो ऐसे में दोनों ने जो खरीदारी दिखाई और बिकवाली दिखाई है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी कैश मार्केट के अंदर है। यानी कैश मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करते हैं अभी इन्होंने जो खरीदारी बिकवाली। लेकिन इन्हीं का ये फ्यूचर ऑप्शन का डाटा हमारे लिए जरूरी, जो डाटा मैं डेली अक्सर आपके लिए लेके आता हूं। तो यहाँ पर 4 ऑपरेटर है मार्केट के अंदर, ये 4 ऑपरेटर ही मार्केट को चलाते हैं। तो ऐसे में इन चारों ऑपरेटर की पोजीशन पिछले 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे तो पहले रिटेलर से शुरू करेंगे। रिटेलर कौन है? आप और हम, छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं। तो रिटेलर क्या है? पहले 64% कॉल साइड था, 35% पुट साइड। ये रिटेलर का डाटा है, यानी ऑप्शन के अंदर अभी क्या आ रहा? 64%, 35% पुट साइड। यानी डाटा के अंदर देखें तो कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन भी देखनी हमारे लिए जरूरी है कि कहाँ पे ज्यादा है। 64% यहाँ पर पोजीशन ये है कॉल की साइड, लॉन्ग की साइड। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 88% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 11% शॉर्ट था। अभी आ रहा 88%, यहाँ पर फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनी है।
यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन 88% पोजीशन के साथ यहाँ पे क्या है, लॉन्ग साइड। कल मार्केट पूरा साइडवे था, यानी फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आया था। कोई 30-35 पॉइंट की कोई गिरावट नहीं थी, कोई बड़ी तेजी नहीं थी, लेकिन ऊपर के लेवल से बाजार ने भारी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी, जो मार्केट एक गैप अप के साथ ओपन होता हुआ नजर आया। ऐसे में रिटेलर का मूड क्या बन चुका है, रिटेलर का मूड तेजी का बना हुआ है। लेकिन इसी के साथ डीआई जो यहाँ पर कैश मार्केट के अंदर करता है बिकवाली 1910 करोड़ का, ये बिकवाल ही डीआई की तरफ से आया है। लेकिन इसी बिकवाली के साथ फ्यूचर ऑप्शन हम देखें डीआई की तरफ से, तो डीआई जो पोजीशन बना के चला है 46% कॉल साइड, 53% पुट साइड था। अभी भी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो कोई बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं देखने को मिला है। एग्जिट पोजीशन यहीं पे यही नजर आ रही है कि यहाँ पर 46% यहाँ पे क्या है, लॉन्ग, 53% पुट साइड है, यानी दबाव डालता हुआ बिल्कुल नजर आ रहा है, एक तरह से पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो फ्यूचर में देखें तो पहले 4.64% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 4.69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 95% शॉर्ट की साइड। यानी डाटा के अंदर देखें तो छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव जरूर है, कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 95% के साथ क्या है, ये शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। और यहाँ पर भी पुट की साइड पोजीशन, यानी डीआई का मूड पूरी तरह से क्या है, एक बिकवाली का दबाव डालने की कोशिश जरूर की जा रही है लगातार। लेकिन यहाँ पर डीआई की जो बिकवाली का दबाव मार्केट के अंदर आया है, इसी के साथ एक बड़े ऑपरेटर की खरीदारी भी आ गई है। यहाँ एफआई बड़ा ऑपरेटर है, 1157 करोड़ की कल खरीदारी करता है। छोटी खरीदारी जरूर है, लेकिन इससे पहले देखो तो 10,000 करोड़ डाला गया है यहाँ पर। तो ये 2 दिन सेशन के अंदर इसका मूड पूरी तरह से ग्रीन बनता हुआ नजर आया है। एफआई की साइड से अगर हम देख के चले पिछले 2 दिन का डाटा, ये एफआई तो यहाँ पर पहले 36% कॉल साइड था, 63% पुट साइड। ये कौन है, एफआई। लेकिन अभी क्या आ चुका है, 34% कॉल की साइड, 65% पुट साइड। कैश के अंदर खरीदारी और 2% यहाँ पर बिकवाली आई और वो शिफ्ट हो गया फिर से पुट की साइड, यानी लॉन्ग साइड से शॉर्ट की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है। एफआई का मूड थोड़ा सा बिकवाली का बना है। क्यों बना है, क्योंकि मार्केट एक गैप छोड़ के ऊपर गया है। उस गैप को फिल करने के लिए बाजार भरपूर कोशिश करता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में एफआई की साइड से अगर हम देखें, यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन 65% यहाँ पर पुट साइड पोजीशन बना के बैठ चुका। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 61% यहाँ पे गया, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 38% शॉर्ट की साइड पोजीशन अभी आ चुकी है, 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया जाता है, 37% शॉर्ट किया जाता है, यानी 1% फ्यूचर में लॉन्ग जरूर हो रहा पोजीशन। फ्यूचर के अंदर पैसा डाला जा रहा है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे लगता है, फ्यूचर के अंदर लगता है। क्योंकि ऑप्शन हमारा लॉट साइज कम में आता है और यहाँ पे कम कैपिटल यूज होती है, वहां पर कैपिटल ज्यादा यूज होती है। तो फ्यूचर में पोजीशन बनाना यानी पैसे ज्यादा कहाँ पे डाल रहा है, लॉन्ग साइड डाल रहा है। तो ऐसे में एफआई का मूड अभी भी एक खरीदारी का जरूर है। लेकिन ये ऊपर के लेवल से जो ऑप्शन के अंदर बिकवाली का दबाव है, ये भी हमें समझ में आएगा क्यों आ रहा है अभी, क्योंकि इतनी अच्छी खासी खरीदारी डालने के बाद इसका बिकवाली का मूड क्यों बना है, तो वो भी हम जानेंगे। अभी ओवरऑल पोजीशन देखें तो फ्यूचर को 62% के साथ लॉन्ग साइड है, फ्यूचर को लॉन्ग साइड बना हुआ है, यानी मूड इसका बाई ऑन डिप्स का बन रहा है, यानी नीचे के लेवल से खरीदारी का, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग का जोन बनता हुआ नजर आया है। प्रो की साइड से देखें पिछले 2 दिन से डाटा, तो प्रो जो है यहाँ पर 33% लॉन्ग था, 66% शॉर्ट। अभी आ चुका 39%, इंडेक्स को लॉन्ग किया जा रहा है, 60% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनते हुए नजर जरूर आई है। यानी प्रो ने पैसा डाला, 6% लॉन्ग साइड पोजीशन बन गया और इसी के साथ 39% कॉल की साइड आ गया। अब 60% आ चुका है, यानी प्रो ने रिटेलर का साथ दिया है यहाँ पर इसके साथ। लेकिन डीआई और एफआई यहाँ पर क्या है, बिकवाली का मूड जरूर बना के बैठे हैं। तो ऐसे में मार्केट के पास सिनेरियो क्या बन जाता है भाई, 2 ऑपरेटर तो लॉन्ग की साइड कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनमें 2 ऑपरेटर में से 2 ऑपरेटर बिकवाली के मूड में बैठे हुए हैं, यानी दबाव की तरफ बैठे हुए हैं। तो ऐसे में मार्केट तो फिर
दोनों तरफ से कांटे की टक्कर बन गई, यानी एक रेंज बाउंड दायरा बन जाएगा मार्केट के पास। वो रेंज बाउंड दायरा कहां तक लेके जा सकता है? स्टॉक फ्यूचर में प्रो की पोजीशन पहले 63 थी, अभी भी 63 है। छोटे मोटे पॉइंटों में बदलाव जरूर आया है। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन ओवरऑल पोजीशन 63% के साथ लॉन्ग साइड पोजीशन बना के बैठा है प्रो। तो ऐसे में चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। अब चार ऑपरेटर में से देखो, रिटेलर लॉन्ग साइड है, डीआई पुट की साइड बिल्कुल बैठा हुआ है, यानी एक तरह से 50-50 के करीब आया हुआ है। एफआई यहाँ पर पुट की साइड ज्यादा पोजीशन बना के बैठ चुका है। प्रो लॉन्ग की साइड मूड बना रहा है धीरे धीरे, यानी नीचे से सपोर्ट मिल रहा है। एफआई ने भी खरीदारी किया क्योंकि फ्यूचर के अंदर इसका पैसा ज्यादा डला हुआ है, कैश के अंदर भी डला हुआ है। तो मूड यहाँ पर धीरे धीरे जो है ना, चारों ऑपरेटर का डाटा देखने के बाद बिकवाली में जरूर बैठे हुए हैं ये तीनों ऑपरेटर, यानी यहाँ पर डीआई एफआई प्रो तीनों ऑपरेटर जो है बिकवाली की पोजीशन अभी भी बना के बैठे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे इनका जो मूड बन रहा है खरीदारी का बन रहा है यहाँ पर। तो ऐसे में मार्केट के ऊपर के लेवल से बिकवाली का दबाव तीन ऑपरेटर की तरफ से जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन नीचे के जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होते हैं उन लेवल से खरीदारी भी बनती हुई नजर आएगी यहाँ पर मार्केट के अंदर। तो ऐसे में खरीदारी किस लेवल पे बन सकती है? देखो मार्केट ने ये जो पिछले 2 सेशन के अंदर देखे तो मार्केट एक रेंज बाउंड दायरा बना के बैठा हुआ है, ये वाला रेंज बाउंड दायरा। यहाँ पर अगर हम देखें मंडे ट्यूसडे से तो पोजीशन इन जोन के अंदर ही घूमती हुई नजर आ रही है। ये जोन है मार्केट के पास, तो एक तरह से बाजार के पास यहां से अगर ब्रेकडाउन आता है तो इस गैप को फील करेगा पूरी तरह से बाजार, और गैप को फील करेगा तो किस लेवल तक टेस्ट हो सकता है? ये हमारे पास 23,950 का लेवल जो सपोर्ट बनेगा, क्योंकि 24,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग डाटा हमारे लिए स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। लेकिन ऊपर के लेवल से अगर हम देखें ये लेवल कौन सा है, ये हमारे पास कल का लो पॉइंट है 24,120 का आंकड़ा, 24,120 यानी 24,100 के लेवल की बात कर रहा हूं। ऐसे में लॉन्ग की साइड अगर हम बात करें तो 24,380 का वो लेवल, यानी ठीक 24,400 की बात की जा रही है। लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है 24,200 के लेवल पे दी है। हमने ऊपर नीचे के लेवल तो देख लिए, मार्केट क्लोजिंग देता है यहाँ पर। तो भाई ये जोन जो है ना यहाँ पर, यानी 24,260, थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर ये जोन बना हुआ है, ये बॉक्स पैटर्न बन चुका है। यहाँ पर जब तक इस जोन में रहेगा मार्केट खत्म करता रहेगा प्रीमियम को, डीके को, ऑप्शन बायर को, यानी ये जो एरिया है ये पूरी तरह से सेलर का एरिया है। लेकिन बायर का एरिया कहाँ पे बनेगा? इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के नीचे, ये वाले जोन। बायर के लिए छोटा सा, कॉल वालों के लिए एरिया यहाँ तक रहेगा, लेकिन पुट वालों के लिए एरिया थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, तो पुट वालों को ज्यादा स्कैल्पिंग मिल सकती है। तो ये एरिया वैसे लास्ट की वीडियो के अंदर ना पूरे लॉजिक के साथ कैसे क्या पे, ये दोबारा से रिविजिट करा रहा हूँ कि मार्केट में कहाँ पे सेटअप बन रहा है। तो ऐसे में हमारे पास ये लेवल ही है, इन लेवल को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करें तो हमारे पास सीधे तौर पर कॉल और पुट का एरिया हमारे लिए मिल जाता है, तभी हम सेटअप का फायदा उठाते हैं। और वही सेटअप आपके साथ शेयर भी करता हूँ टेलीग्राम पे, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आगे अगर हम बात करें यहाँ पर अच्छे वाला लेवल, तो भाई नीचे का तो गैप है, ये गैप को फिल करे बिना तो रहेगा ही नहीं बाजार, गैप तो करेगा फील, क्योंकि बाजार ने ये जगह छोड़ दी है, ये जगह को पूरा फील करना बाजार को पड़ेगा, ये फील करेगा और फिर मार्केट इस लेवल से बाई ऑन डिप्स ले सकता है वापसी रिकवरी। ये लेवल जो है बाई ऑन डिप्स का जोन है, यहाँ से वापसी का मोड भी बनाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे की साइड से अगर हम देखेंगे, देखो ऑप्शन चेन डाटा के अकॉर्डिंग 24,000 के लेवल पर कितनी अच्छी वाली पुट राइटिंग बाजार बना के बैठा है 2,61,000 का, और 23,900 के लेवल पर 1,70,000 की पुट राइटिंग यहाँ पर भी है, यानी नीचे के लेवल पे पुट राइटिंग है। ऐसे ही ऊपर के लेवल पर 24,400 के लेवल पर 2,30,000 का है, 300 के लेवल पर 3,26,000 का है, 24,200 के लेवल पर 2 लाख का है। ये तो चल ट्रैपिंग स्ट्राइक है, क्योंकि दोनों साइड से डाटा सेम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पुट राइटिंग कॉल राइटिंग दोनों कांटे की टक्कर। लेकिन ये 300 और 400 के लेवल पर मैसिव
कॉल राइटिंग, लेकिन नीचे 24,000 23,900 के लेवल पर पुट राइटिंग। तो बाजार का जो दायरा बनता है, जो हम दायरे की बात कर रहे थे, रेंज बाउंड दायरा कैसे बनेगा, 23,950 ये बाजार का रेंज बाउंड दायरा नीचे से, और ऊपर की साइड बाजार के पास रहेगा 24,400 का दायरा। अभी बाजार इसी जोन में घूमने वाला है वोल्टिलिटी के साथ। पीसीआर रेशो देखें तो 0.94 के साथ क्लोजिंग होता है, पीसीआर रेशो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी कल मार्केट जो रेंज बाउंड बना के गया है 260 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 340-50 का एरिया मार्केट टेस्ट करता हुआ नजर आए लॉन्ग साइड के लिए। इंडिया विक्स फ्लैट बंद होता हुआ नजर आया क्योंकि यहाँ पर अभी सिनेरियो साइडवे का जोन बनता हुआ नजर आया। तो ऐसे में बाजार का जो सिनेरियो आ चुका है हमारे पास पूरे ग्लोबल डाटा देखने के साथ, यहाँ पर टेक्निकल व्यू समझने के साथ और ऑप्शन चैन डाटा को देखने के बाद कि मार्केट कैसा रहने वाला है। तो मार्केट एक रेंज बाउंड का दायरा है मार्केट के पास, यानी नीचे के लेवल से बाई ऑन डिप्स, ऊपर के लेवल से सेल ऑन राइज। तो ये रेंज बाउंड दायरा, प्री ओपनिंग की बात करें तो प्री ओपनिंग में मार्केट एक साइडवे ओपन होता हुआ नजर आएगा अभी सेशन